बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस देखिए, चार्ट बोलते हैं, मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि चार्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो वेज पैटर्न ड्रॉ करके रखा था, ये बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट है। तो आज के हिसाब से देखिए, उसी वेज पैटर्न के ऊपर के लेवल पे गए, थोड़े बहुत नजदीक गए थे और फिर से गिरा। मगर गिरा तो कहाँ अब तक गए। ये जो वेज पैटर्न की नीचे के लाइन है, वहीं से घूम गए, एक बार सिर्फ नहीं गए, दो बार घूमे। ओके, तो दैट्स मीन गाइस, ये वेज पैटर्न कंटिन्यूएशन हो रहे हैं। और अगर हम लोग इसको थोड़े एक्सटेंड भी कर देते हैं, तो ये दिन ब दिन गाइस रेंज छोटी बनाते जा रही है। देखिए, यहाँ से लेके ये रेंज और यहाँ से लेके ये रेंज छोटे ही है क्या नहीं गाइस? छोटे बनाते जा रहे हैं रेंज। अभी लास्ट के रेंज ये बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है गाइस? आपको ये लेवल को फॉलो करना है, ठीक है। ये कौन सी लेवल है गाइस? ये है 38,750। 38,750 गाइस। ऐसे मत सोचिए कि यहाँ तक आएंगे फिर गिरेंगे। ये मैक्सिमम के लेवल में बता रहा हूँ, मगर ऐसे लग रहा है कि यहाँ से भी गिरने का चांसेस है, इसलिए कि ये वेज पैटर्न बना रहे हैं। इसी वजह से यहाँ से उठने के भी चांसेस है। अगर उठ जाए, पहले ही उठ जाए, तो 750 विल नॉट बी एक्ट एज ए वेरी गुड सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आपको दिख जाएंगे एंड 750 भी तोड़ के ऊपर के साइड पे चला जाएंगे। फिलहाल प्राइस चल रहा है 38,442, तो मतलब 38,500 इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन करेंटली गाइस। और अगर हम लोग क्लोजली इसको फॉलो करें, तो गाइस देखिए 38,500 की लेवल को, इसके हाई देखिए, इसको इसने 504 तक गए थे, ठीक है, एक बार क्रॉस किया था मगर फेल। फिर इसके हाई देखिए, ये 495 तक गए, इसके हाई 491 तक गए, ठीक है। तो इसने कोशिश कर रहा था, ये मैं 500 को लिख भी देता हूँ, 38,500 एग्जैक्टली लीजिए, हो गए। सिर्फ एक ही कैंडल एक बार कोशिश किया था, टच किया था, मगर करंट लग गए, नीचे आ गए, ठीक है। अभी प्राइस, मगर देखिए गाइस, एक चीज को समझना पड़ेगा इस जगह पे, साइकोलॉजी को समझिए। 38,500 इज स्ट्रॉन्ग, ओके, बट यहाँ पे जो करंट लगना चाहिए था, जो इसको झटका लगना चाहिए था, वो झटका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस जगह पे आए प्राइस ऊपर, यहाँ पे जो लो बनाया, इस लो के करीब भी नहीं आए प्राइस, ठीक है, प्राइस ऊपर। तो उसके मतलब है नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इसके ऊपर जाने का चांसेस आर वेरी हाई। ओके, अभी क्या करना है? अभी अगर 38,500 टूट जाते हैं, तो गाइस आई थिंक यू शुड गो फॉर, टारगेट को देख लेते हैं, यू शुड गो फॉर 38,700 तक की जगह आपके पास है गाइस। 750 तक तो हम लोगों ने देखा था, मगर 700 तक की जगह है। तो 38,500 टूट जाते हैं, तो 600 एंड 700 आपको मिल जाएंगे गाइस। इस जगह पे आपको 200 पॉइंट की जगह है, मगर उससे ज्यादा मत सोचिए गाइस, उससे ज्यादा मत सोचिए। कहां से, अगर अगर कब तक ज्यादा मत सोचिएगा, जब तक ये ट्रेन लाइन के अंदर प्राइस रहेंगे तब तक ज्यादा मत सोचिएगा गाइस। कभी भी अगर इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट दिख जाते हैं, तो फिर आप लोग ज्यादा सोच सकते हैं, अप टू 39,000 तक सोच सकते हैं। ओके, 39,000 तक, मगर उससे थोड़े नीचे आपका टारगेट होना चाहिए। 39,000 एग्जैक्टली नहीं, मगर 39,000 तक आ जाएंगे इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो। फिलहाल गाइस 38,500 इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो ये टूट जाएंगे तो ऊपर के साइड पे प्राइस आने का चांसेस है वेरी हाई। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी इस जगह पे सिर्फ वॉच करना है। या तो प्राइस नीचे आएंगे तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, या तो प्राइस ऊपर जाएंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो 38,700 तक मैक्सिमम आपका टारगेट, या उसके अंदर आपको प्रॉफिट लेना है, ये याद रखिए। और ये जगह टूटते हैं तो ही सिर्फ ऊपर के लिए बड़ी चाल, या तो 39,000 तक की जगह आप लोग सोच सकते हैं। कल के दिन ही अगर टूट जाते हैं तो मैक्सिमम और भी 38,800, 38,850 तक आप लोग सोचिए, 900 भी नहीं सोचिए, ठीक है। इसलिए बड़ी चाल तो ऑलरेडी आ जाएंगे। यस ऑब्वियसली 39,900 के ऊपर चल सकते हैं, इसलिए 39,000 के नजदीक वो आ सकते हैं इसके अगर ब्रेकआउट बन जाते हैं। फिलहाल मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि इस पे ब्रेकआउट बनेंगे।
यहाँ से देखिए कितनी बार, 1 2 3 बार कोशिश किया जा चुके हैं। अभी 38,500 के नीचे प्राइस चल रहे हैं। इसके ऊपर चलते बैंक निफ्टी जैसे ऊपर चल रहे हैं 18,000 के ऊपर, तो इसके नीचे अगर निकल के आते तो हम लोग कह सकते थे कि ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल ये नीचे है, सिर्फ इसकी ब्रेकआउट मिल जाए तो एक उछाल आ सकते हैं एंड यहाँ पे एक ऊपर के साइड पे चल भी सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि इसके ऊपर उठने के लिए गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं और फिर जाके ऊपर उठ सकते हैं। इस लाइन को क्रॉस करे, ब्रेकआउट दे दे तो ही गाइस बड़ी चल के सोचिए 39,000 के थोड़े पहले निकल जाइए, 38,900 पे निकल जाइए, बहुत बढ़िया पैसे आपके बनेंगे। और इस लेवल से अगर नीचे आ जाता है तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर गाइस। 38,000 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे इस जगह पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। 38,000 डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, 38,100 पे निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया 400 पॉइंट की जगह है, 500 से लेकर मान लीजिए 200 पॉइंट की जगह है, 100 पॉइंट लीजिए, इसके बीच में प्रॉफिट से मतलब है, आरआर रेशियो सही रहती है तो आपका पैसे बनेंगे। ठीक है, तो गाइज ये ऐसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस आर देयर, मगर ये एक बार टेस्ट कर चुके हैं ना 38,500 को, और इतने नीचे भी इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रहा है, तो ये ऊपर भी उठने का चांसेस है। तो कल के दिन पे आपको पता चल जाएंगे फास्ट 1 या 2 कैंडल पे, यू विल नो दैट। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस नीचे के साइड पे देखिए 38,000 पे, नीचे के साइड पे 38,000 पे 21.2 लाख की पोजीशन है, इसलिए कि ये है 38,000 के लेवल। तो अगर ये टूटते भी है तो 38,000 will be a little bit difficult to break down, although ये मोमेंटम ऊपर की है, इसी वजह से गाइस 21.2 लाख की पोजीशन एंड 16.8% की चेंजेस की परसेंटेज थोड़े कम है, मगर 21.2 लाख इज वेरी हाई। तो इसके हिसाब से 38,000 पे सबसे ज्यादा सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। लोगों को लगते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है पहली। और दूसरी बात है गाइस, उतना कुछ खास नहीं है इसमें देखने के लिए, मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा। 38,000 का हमको इम्पोर्टेंस देना है। 38,000 के नीचे अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आएंगे तो हम लोग तो वीडियो बनाने के लिए रेडी है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फिलहाल इस पे हम लोग कंसंट्रेशन करें 38,500 पे। यहाँ पे 35.4% की चेंजेस है, 19.1 लाख की पोजीशन है। ये ऑब्वियसली 38,000 के तुलना में यहाँ पे कम है, मगर रिमेंबर इट गाइस 38,000 इज 500 पॉइंट्स बिहाइंड और ये एकदम नजदीक है। तो नजदीक के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है 38,500। अगर ये टूट जाते हैं तो प्राइस विल गो अप। ठीक है, ये टूट जाते हैं तो प्राइस ऊपर के साइड पे आएंगे एंड 39,000 पे कुछ भी पोजीशन बना के रखे, मगर उस पर कॉन्फिडेंस इसके तुलना में कम दिख रहे हैं, चेंजेस भी परसेंटेज के कम है। तो लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर आएंगे, अगर ये टूट जाते हैं तो ऊपर आएंगे एंड कल के दिन पे आपको इसके मिडिल के पोजीशन बन जाएंगे। मे भी कल के दिन पे ये ना आए, नेक्स्ट एक्सपायरी में तो ये आ ही जाएंगे, इसके चांसेस आर वेरी हाई अगर ये टूट जाते हैं तो। ठीक है, और उसके ऊपर उतना खास कुछ नहीं है गाइस, और भी ऊपर चलते ही जाएंगे प्राइस। ठीक है, नीचे के साइड पे भी ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ये जो भी लेवल्स हम लोग के सामने हैं ये सभी उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़े बहुत वीक है। तो वीकर साइड भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे मैं थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ, अगर ये नहीं टूट के नीचे साइड पे आता है तो 38,100 तक की जगह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 38,100 तक की जगह मिल जाएंगे। 38,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए। और ऊपर के साइड पे अगर ये टूट जाते हैं गाइस 38,500, तो कल के दिन पे आपको 38,900 850 तक आप लोग टारगेट कीजिए या 900 तक टारगेट कीजिए, 900 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने वो एक्सप्लेनेशन हो गया है। इन्वेस्टमेंट को अभी लगाने का गाइस इस पे जरूरत नहीं है, बता देता हूँ, जब जरूरत पड़ेंगे जरूर इसके एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो गाइस बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।